जय श्री दादी जी की गुरु माँ। जय श्री दादी जी की बेटा। गुरु माँ, आज आपके पास एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी कि शारीरिक कमी होने के बावजूद भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कैसे अपनी एक पहचान बना सकते हैं, क्योंकि दादी नाम तो हमारे साथ हमेशा रहेगा, दादी के भक्त तो हमेशा रहेंगे, पर दुनिया में भी तो एक पहचान होनी चाहिए ना। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन किया कि शारीरिक कमी है, मानसिक कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो शारीरिक कमी दूर की जा सकती है, मानसिक कमी यदि हो जाए तो कैसे दूर हो। शारीरिक कमी से जो सामने वाला क्या आपको बोल रहा है, आपको दिखा रहा है कि आप शारीरिक रूप से कमी है, या आपके मन में है या फिर दुनिया के बोलने से है। किस तरह का आप शारीरिक कमी मानते हो? यदि हाथ पांव से आप चल नहीं पा रहे हो, अपना काम खुद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अपनी मानसिकता से करवा पा रहे हो, कर नहीं रहे हो लेकिन करवा पा रहे हो ना जी। तो आप अपने नज़र में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया क्या सोचे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जिसने ईश्वर ने जिसको भेजा है नीचे धरती पर ना, ये मानो कि वो ईश्वर की देन है। तो एक चीज़ें घटाई है ना तो कई चीज़ें बढ़ाई भी है। जिस तरह से मैं आपसे बातें करती हूँ, आप बहुत अच्छा पोयम लिखते हो, पढ़ाई में भी एकाग्रता है आपके अंदर, कुछ कर गुजरने की ठान लेते हो, उसको करते हो आप, इतनी काबिलियत है आपके अंदर। खाली एक हाथ और पाँव से नहीं कर पाते, पाँव से चल नहीं पाते हो, हाथ से भी कई जगह कुछ कुछ काम करते ही हो, खाना खा लेते हो, अपना काम करते हो। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको किसी और के उसमें आपको शायद कहीं एक तरह का इरिटेशन हो जाना कि सामने वाला आकर मुझे कुछ सुना गया, कुछ बोल गया, ऐसा। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ मैंने कहानी कही थी कि कोई भी काम हम लोग करें ना, उस पर हम लोग का फोकस होना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या बोलकर जा रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे करके आपके अंदर जो अंदर क्वालिटी है ना, उसको उभारो। हमें पता है चांद रात को उग रहा है ना, यदि बादल से ढक देंगे तो उसकी रोशनी नीचे नहीं आएगी, और यदि बादल हटा देंगे ना तो चांद की रोशनी पूरी नीचे आती है। तो आपके अंदर भी जो ताकत है, आपका पावर है आपका, उसको इन लोगों के बादलों से मत ढको, उसको निकालो। और एक बात ज़रूर कहूँगी मैं, वो ऐसी रानियाँ होती है, ऐसी पटरानियाँ होती है जो हम स्वयं नहीं कराने की क्षमता रखते हैं। तो आपके अंदर तो वो हुनर है कि आप खुद नहीं करोगे, आप सामने वालों से कराओगे, तो फिर तो आप तो रानी बेटी हो गई। माँ, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता कैसे एकदम ऐसे अंतर मन तक छू जाए दादी की भक्ति, ऐसा कुछ उपाय, रास्ता बताइए। आपका वो जाप माला वो सब तो आपने मुझे बताया, पर मेरे जैसे अनगिनत बच्चे होंगे, तो मैं कृपया चाहूँगी कि आप सबको बताएं कि उस जाप माला की क्या शक्ति होती है। बहुत अच्छी बात पूछी। आध्यात्मिक में जाने के लिए सबसे पहले तो हम जो भी पेरेंट्स हैं, आपके भी पेरेंट्स हैं, पहले पेरेंट्स आए, फिर आपको वहाँ तक लेकर गए, फिर आपका इंटरेस्ट जगाए उस जगह पर, उसके बावजूद फिर आप आए हो। कारण कि जो बच्चे, जो आप जैसे बच्चे हैं, सबसे पहले तो भगवान से हम नफरत कर बैठते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें क्यों ऐसा किया, हमने क्या करा ऐसा जो हमें यहाँ पर इस तरह से भेजा। तो आप भगवान हो तो हमें नीचे भेजा क्यों इस तरह से कर। लेकिन हमारा कुछ प्रारब्ध होगा, कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे, इसलिए आज हम इस तरह से हैं। लेकिन आप में जो गट्स मैंने बताया ना, ये चीज़ें आपको बहुत पावर देता है। इसी तरह से आध्यात्मिक पावर देता है। इसी तरह से आध्यात्मिक में जुड़ करके आप जिस तरह एक माँ से बातें करते हो ना, अपनी पूरी दिल की बात बता देते हो। यदि आप उनको दादी माँ समझते हो, उनको माँ समझते हो, उनको कलियुग अवतारिणी समझते हो, साक्षात समझते हो ना, तो आपका माला भी जाप जब भी पूरा होगा जब आपके अंदर में विश्वास जागृत होगा। जब तक विश्वास नहीं है ना, तो आप कितने भी माला फेरे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन विश्वास है ना, तो एक माला में भी आपको जवाब सामने मिलने वाला है, जिस तरह से आपको मिलता है।
मैंने सुना है और देखा भी है कि जब आप दादी माँ के पास बैठते हो तो बहुत सारी बातें करते हैं। आपको लगता है दादी माँ वहाँ पर बैठी हुई है? क्यों? क्योंकि क्यों नहीं, बिल्कुल आपने कहा था ना कि दादी को अपने मन में नहीं अपने दिल के सिंहासन पे विराजमान करना है, तो आपके कहे अनुसार मैं दादी को हमेशा अपने दिल के सिंहासन पे विराजमान रखती हूँ। भले ही दिल छोटा है पर दादी तो उसमें फिट हो ही जाती है, वो तो कोई भी रूप धारण कर लेती है। क्या बात है, वेरी गुड। इतनी अच्छी बात बोली हो, इतना अच्छा चीज यदि हर बच्चे में इस तरह में आ जाए तो मैं बोलती हूँ कि अपने किसी भी अंग से लाचार नहीं हो पाएगा। यदि उसको दिल के सिंहासन पे बिठा दिया ना, इतना पावर आपको मिलने वाला है और जो सोचोगी ना वो ऐसे छोटा मोटा काम नहीं, राजघराने जैसा काम होने वाला है। सोच ही है जो हमें नीचे लाती है, सोच ही है हमें ऊपर लेकर जाती है। जय श्री दादी जी की माँ। जय दादी।